हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे हमारे CSIR नेट के एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में सबसे पहले जो चीज़ रहती है वो होती है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस को ही हिंदी में युग्मक जनन कहते हैं। और गैमेटोजेनेसिस में दो वर्ड्स आते हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स शुक्र जनन एंड oogenesis इट मीन्स अंड जनन। तो बेसिकली शुक्र जनन में जो चीज़ें होती हैं वो सबसे पहली चीज़ होती है जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया, फर्स्ट स्पर्मेटोसाइट, सेकंड स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड के बाद स्पर्मेटोजोआ एंड देन स्पर्म। तो इससे रिलेटेड और आगे की जो इसके बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, बट अभी ओनली आप कीवर्ड्स पर फोकस कीजिए। oogenesis में सबसे पहली चीज़ आती है मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणन, ग्रोथ फेज मतलब वृद्धि एंड मेच्योरेशन इट मीन्स परिपक्वन। इसमें आप लोगों को दो चीज़ें याद रखना है, एक रखना है प्री वाइटेलोजेनेसिस एंड वाइटेलोजेनेसिस। वाइटेलोजेनेसिस मीन पीतक जनन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि इसमें जो वर्ड्स आते हैं वो होते हैं, एक आता है एम्फीमिक्सिस, और इसमें आप लोग दो चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा, एक जोना रिएक्शन एंड एक्रोसोमल। देन आगे बढ़ते हैं वाइंडेन। वाइंडेन इट मीन्स ये स्पीसीज एंड स्पेसिफिक जो एग होता है वहाँ पर ये वाइंडेन होता है, ये फर्टिलाइजन होता है। यहाँ ये एग मीन्स जो स्पर्म है, ये देखिए स्पर्म जो है, स्पर्म के द्वारा एग को फर्टिलाइज किया जाता है, इसलिए ये होता है फर्टिलाइजन। एंड जो स्पर्म होता है उसे हम कह सकते हैं एंटी फर्टिलाइजन, बिकॉज ये एग को फर्टिलाइज्ड करता है। इसके अलावा इसे वाइंडेन रिसेप्टर भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये एग को फर्टिलाइज करता है। इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें कॉर्टिकल रिएक्शन होता है एंड पॉलीस्पर्मी। जो फर्टिलाइजेशन है वो पॉलीस्पर्मी नहीं होता है, इसमें एक ही स्पर्म के द्वारा एग को फर्टिलाइज्ड किया जाता है। इसके अलावा कैपेशिएशन, इसमें क्षमता ग्रहण करने की, जो ग्रहण करने की इसमें क्या होती है, क्षमता होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे क्लीवेज। क्लीवेज में इसमें क्या होता है, ब्लास्टोमियर होती है। ब्लास्टोमियर को ही हम कह सकते हैं थोरक खंड। क्या कह सकते हैं, थोरक खंड। इसके बाद जो मोरुला स्टेज है, मोरुला से रिलेटेड इसमें जो ब्लास्टुला है, मोरुला के बाद जो ब्लास्टुला स्टेज आती है, उससे ब्लास्टुला से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो हैं, एक ब्लास्टोडर्म, एम्फी, स्टेरोब्लास्टुला, सीटो, डिस्को, पेरी एंड ब्लास्टोसिस्ट। सो इसमें आप देखेंगे कि एम्फीब्लास्टोसिस, स्टीरियोब्लास्टोला, सीटो इट मीन्स प्रगोही, डिस्को इट मीन्स विम्ब, पेरी मतलब सतही, और पोषकोरक ब्लास्टोसिस्ट मतलब पोषकोरक। चलिए आगे क्लीवेज में जो दो चीज़ें हैं कि जो क्लीवेज है वो दो टाइप का होता है, एक होलोब्लास्टिक होता है जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में पूर्णभंजी। क्या कहते हैं, पूर्णभंजी। सेकंड जो होता है वो होता है मीरोब्लास्टिक, इसे हम कह सकते हैं अंशभंजी। क्या कहते हैं, अंशभंजी। जो होलोब्लास्टिक है इसमें ये टू टाइप्स का होता है, एक आइसोलेसिथल एंड मीजोलेसिथल। आइसोलेसिथल के अंदर चार चीज़ें आती हैं, एक रेडियल, बाइलेटरल, स्पाइरल एंड रोटेशनल। इसके बाद जो मीसोलेसिथल है उसमें वो एक रेडियल होता है, रेडियल मतलब रैखिक। तो मीरोब्लास्टिक जो होता है उसमें दो टाइप का होता है, वो एक टीलोलेसिथल में भी दो चीज़ें आती हैं, एक बाइलेटरल एंड डिस्क्वाइडल। बाइलेटरल, डिस्क्वाइडल, और जो
मीरोब्लास्टिक है वो उसका सेकेंड टाइप होता है सेंट्रोलासिथल। आई होप आप लोगों को ये कीवर्ड्स याद हो गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्लीवेज पैटर्न। क्लीवेज पैटर्न के अंतर्गत देखिए ये जो एग है इसमें 2 टाइप्स की लाइंस होती हैं। ये जो ऊपर की ओर होती है ये होती है हॉरिजॉन्टल, इसी को कहते हैं क्षैतिज या लैटिट्यूडिनल। क्या कहते हैं? क्षैतिज या लैटिट्यूडिनल। सेकंड जो इक्वेटोरियल होती है, क्योंकि ये इक्वेटर के समान होती है इसलिए इसे कहते हैं इक्वेटोरियल। इसे हिंदी में कहा जाता है विषुवतीय। जो आप वर्टिकल लाइंस देख रहे हैं ये वर्टिकल लाइंस इसे कहते हैं उदग्र, एंड जो मेरीडोनियल है वो कहलाती है रेखांश। क्या कहलाती है? रेखांशिक। इसके बाद आइए हम देखते हैं लॉ ऑफ क्लीवेज या क्लीवेज के नियम। इसमें 4 टाइप से ये होता है। ये जो 4 लोग हैं इन लोगों ने इनका क्लीवेज के लॉ दिए हैं। एक सैक ने, हैर्टविग ने, फगलर एंड वॉल्फोर्ड। इन तीनों ने किस टाइप का दिया है कि डायरेक्शन ऑफ डिवीज़न, मतलब डिवीज़न के अकॉर्डिंग इन्होंने लॉ दिया है, नियम दिया है क्लीवेज का। और जो वॉल्फर है इन्होंने योग के अकॉर्डिंग दिया है नियम कि क्लीवेज किस टाइप से होता है, या डिवीज़न की जो रेट है, डिवीज़न की जो दर है उसके अनुसार इन्होंने क्या दिया है? लॉ दिया है। इसके बाद देखते हैं क्लीवेज में क्या होता है। एक रेगुलेशन होता है, मतलब क्लीवेज 2 टाइप्स का होता है। एक आप कह सकते हैं रेगुलेटिव, मतलब अनिर्धारित। इसका एक सामान्य सा अर्थ है कि हटाओगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मुझे अगर आप हटाते हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। एंड मोज़ेक मतलब निर्धारित, अगर मुझे हटाया तो क्या हो जाएगा? गायब कर दूंगा। इसकी जो आगे की जो कंडीशंस हैं वो हम आपको आगे समझाएंगे, बट अभी आप ओनली कीवर्ड्स पर मेन फोकस रखिए अपना। इसके बाद होता है हमारा गैस्ट्रुलेशन, जिसमें ब्लास्टोसिस्ट से रिलेटेड है। तो ब्लास्टोपोर में क्या होता है? एक प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरियोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया को ही स्टोमोडियम कहा जाता है, इसे कहते हैं भ्रूणीय मुख। और प्रोक्टोडियम इट मीन्स भ्रूणीय गुदा। अब देखिए ब्लास्टोसील में क्या होता है? आर्केंटेरॉन। ये जो आर्केंटेरॉन है ये 3 टाइप्स की इसमें डर्म लेयर पाई जाती हैं। एक एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। आर्केंटेरॉन में 2 चीज़ें और आती हैं, एक आती है सीजोसीलिक एंड एंटेरोसीलिक। सीजो का मतलब होता है मीजोडर्म स्प्लिट हो जाएगा, ये जो आपका मीजोडर्म है वो क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। एंड एंटेरो का मतलब होता है पाउच बनाए, मतलब जो मीजोडर्म पाउच बनाए वो कहलाता है एंट्रो एंड जो स्प्लिट हो जाए वो कहलाता है सीजो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट किस टाइप से होता है वो देखते हैं। एपिबोली, अध्यारोहण आप इसके दोनों हिंदी में भी याद रखिएगा और इंग्लिश में भी। एपिबोली एंड एम्बोली। एपिबोली का मीन्स होता है अध्यारोहण एंड एम्बोली का मीन्स होता है अंतरारोहण। एपिबोली इट मीन्स ऊपर की शीट फैल गई है, बिल्कुल फ्लैट हो गई है। एंड एम्बोली का मतलब अंदर को की ओर जो मूवमेंट होता है। आप इसके नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अंतरारोहण, अंतरा मतलब अंदर की ओर जो मूवमेंट हो रहा है वो कहलाता है अंतरारोहण। और अध्यारोहण, अध्या का मतलब आधार पर या आधार के ऊपर शीट फैल गई है, तो आप इनके नाम से भी इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। एपिबोली में आप लोगों को 5 जो नेम है वो याद रखना है। एक होता है इन्वेजिनेशन को हम हिंदी में कहते हैं अंतर्वलन। सेकंड होता है इन्वॉल्यूशन, इसे हम हिंदी में कहते हैं अंतर्वेशन। डिलैमिनेशन या इसे इंटरकैलेशन भी कहा जाता है, जिसका मीन्स होता है विस्तरण। इसके बाद इग्रेशन, इसी को हम कहते हैं इनग्रेशन। एंड
कन्वर्जेंट। ऑल राइट, गैस्ट्रुलेशन में हम आते हैं। तो गैस्ट्रुलेशन में दो चीज़ों में होता है ज़्यादातर गैस्ट्रुलेशन, तो वो याद रखिएगा। एक होता है एम्फीबियंस में एंड दूसरा होता है एप्स में। एम्फीबियंस में आप लोग चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़, डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर का जो ऊपर का लिप होता है वहाँ पर ये गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है। ऑल राइट, इसमें न्यूकोर सेंटर पाया जाता है। इसके बाद एप्स मतलब जो भी पक्षियाँ हैं उनमें क्या क्या पाए जाते हैं। इसमें दो चीज़ें आप याद रखेंगे, एक हैंसन नोड एंड पोस्टीरियर मार्जिनल जोन। ऑल राइट, इसी में आता है आपका ग्रे क्रीसेंट। क्या आता है? ग्रे क्रीसेंट। चलिए, इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण एंड कॉम्पिटेंस मतलब प्रतिस्पर्धी क्षमता एंड पोटेंशी मतलब उसके अंदर वो कितना चीज़ अपने अंदर ग्रहण कर पा रहा है, वो कहलाता है आपकी पोटेंशी। तो देखिए, इसका क्या मीन्स हुआ? प्रेरण मतलब ये प्रेरणा देता है इसे क्या करने की? ग्रहण करने की क्षमता। कॉम्पिटेंसी को आप कह सकते हो ग्रहण करने की क्षमता। ये क्या करता है? ये प्रेरणा देता है, ये ग्रहण करता है, और फिर जो ग्रहण करने के बाद जो अपने अंदर उसने क्या ग्रहण किया है वो कहलाता है पोटेंसी। देखिए, पोटेंसी भी अलग अलग टाइप्स की होती है, वो आप देख लीजिए। पहला है टोटी पोटेंसी। तो टोटी पोटेंसी का मतलब होता है सब कुछ, मतलब इसने सब कुछ ग्रहण कर लिया है। या आप कह सकते हैं कि जो सेल्स सभी प्रकार की सेल्स बनाने की क्षमता रखती हैं वो कहलाती हैं टोटी पोटेंसी। प्लूरीपोटेंसी मतलब बहुत कुछ, ये बहुत सी सेल्स बना भी सकती हैं और नहीं भी बना सकती। मल्टीपोटेंसी मतलब ये स्पेसिफिक कुछ सेल्स ही ऐसी रहेंगी जो ये बना पाएंगी। एंड यूनिपोटेंसी क्या होता है कि कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनमें केवल एक ही सेल बनाने की क्षमता पाई जाती है, वो कहलाती है यूनिपोटेंसी। आगे देखते हैं, ये आप याद रखिएगा, नेम, स्पेसिफाइड, डिटरमाइंड एंड डिफरेंशिएटेड। इसे हम थोड़ा रिलेट करके पढ़ते हैं कि नेम मतलब अभी ये बच्चा है, इसे कुछ नहीं आता, ये ज़्यादा कुछ नहीं जानता, ये अभी जानना शुरू किया है इसने। इसके बाद स्पेसिफाइड मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये किसी को लाइक करने लगा है। इट मीन्स कि नहीं, मुझे ये पसंद है और मैं इसी के साथ रहूँगा, तो इसे कहते हैं हम स्पेसिफाइड। इसके बाद डिटरमाइंड मतलब कि चलो भाई इसने उससे इंगेजमेंट कर ली, सगाई कर ली इसने, तो ये हो गया इसका डिटरमाइंड। एंड इसके बाद डिफ्रेंशिएटेड मतलब ये इससे इतना ज़्यादा कमिटेड हो गया कि इसने इससे शादी कर ली। इट मीन्स डिफ्रेंशिएटेड। ऑल राइट, लेकिन क्या होता है कि इसने ये से लाइक करता था तो ये आगे चल के चेंज भी हो सकता था, इसलिए इसे कहते हैं री स्पेसिफिक। उसने कहा कि चलो मुझे आप पसंद नहीं हो, अब मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, और ये दूसरे के साथ कमिटेड हो गया, तो ये कहलाता है री स्पेसिफिक। डिटरमाइंड मतलब इसकी एंगेजमेंट तो हो गई थी, बट ये कहने लगा कि नहीं, अब मेरे विचार बदल गए हैं और अब मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा। इसका मतलब ट्रांस डिटरमाइंड, ये फिर से ट्रांस डिटरमाइंड हो गया कि नहीं यार, अब मुझे ऐसा नहीं करना, ये करना है। इसके बाद डिफ्रेंशिएटेड, तो ये अगर बदलेगा तो ये कहलाएगा ट्रांस डिफ्रेंशिएशन। ऑल राइट, चल